नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी लगातार लगातार भागते चले जा रहे हैं और फाइनली जिस इतने दिनों के इंतजार करने के बाद जो पैटर्न का मैं इंतजार कर रहा था वो फाइनली पैटर्न बन चुके हैं। अभी मुझे लग रहा है एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट आ सकते हैं, एक शानदार तरीके से एंटी लेवल मुझे मिल सकता है। तो जब मैं एंटी कोई भी कंपनी के ऊपर एंटी लेता हूँ, कोई भी कंपनी के ऊपर एज ए स्विंग बेसिस में ट्रेड लेता हूँ, वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले मैंने किस बेसिस में उस कंपनी के ऊपर काम किया। मैं आपको कोई भी उस कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिकमेंडेशन करना मेरे सेबी के रूल्स के खिलाफ होगा। क्योंकि आपको अगर काम करना है तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना है। क्योंकि देखिए जो मैं रिस्क लेने वाला हूँ वो मेरा खुद का रिस्क कैपेसिटी होगा, मेरा फंड मैनेजमेंट होगा और मैं हर चीज़ों को समझकर सीखकर स्टॉप लॉस को मेंटेन कर कर काम करूंगा। तो उस जगह पे आप ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना। आपको सीखना है तो जरूर इस डिटेल्स को देखिए। सबसे पहले देखिए डेटा के बारे में बात करो। देखिए लंबा सा एक जर्नी के हिसाब से कंपनी लगातार लगातार हाई करने के बाद, एक बिग जर्नी हाई करने के बाद कंपनी लगातार हाई हायर हाई बनते बनते एक बड़ा सा जर्नी दिखा चुके हैं और बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी फंसे हुए थे। फाइनली कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केड हुआ, पहले कप बना, उसके बाद दो बार शोल्डर बने। तो कप के बाद दो बार शोल्डर बने, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कप भी बने, उसके बाद एक सॉरी हैंडल बने, उसके बाद एक हैंडल बने। तो कप के बाद दो बार हैंडल बने, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज़ भी है जिसके चलते कंपनी का ब्रेकआउट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो वो कौन सा लेवल तक जा सकते हैं? अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो कंपनी धीरे धीरे करके 260 लेवल तक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कप का जो साइज है इसी साइज को मैंने क्या किया, मार्किंग करके यहाँ पे बिठा दिया। तो ये जो रेंज है इसी रेंज को मैं टारगेट के बेसिस में लेता हूँ। तो कुल मिलाकर 37% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मुझे लगता है अच्छा खासा एक एंटी और टारगेट लेवल मिला है जिस बेसिस में अच्छा खासा टारगेट होने का चांसेस हो सकता है। देखिए इसका कोई गारंटी नहीं है कि टारगेट होगा करके, तो मैं हमेशा एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलता हूँ। तो अगर आप इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करके खुद के रिस्क के हिसाब से काम करिए। तो कंपनी के ऊपर मैंने डिसीजन क्यों लिया वो सबसे पहले आपको बता दूं। कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स क्या है? देखिए आईआरएफसी एक्सेप्ट बीट्स फॉर 10 ईयर्स बॉन्ड। यहाँ पे देखिए बैंकर्स, मतलब कंपनी बता रहा है कि 10 साल के एक बॉन्ड्स कंपनी इश्यू करने वाला है और इस बॉन्ड्स के माध्यम से कंपनी फंड रेज करने वाला है। और वो भी कितना फंड रेज करेंगे? 359.3 मिलियन डॉलर। तो इतने बड़े मतलब अमाउंट का टोटल बॉन्ड इशू करने वाले हैं। अभी 10 साल के बॉन्ड इशू रहेगा तो 10 साल में जो बॉन्ड इशू रहेगा इसमें से कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा? 7.44%। देखिए हमेशा आपको कूपन जो रेट होते हैं वो हमेशा आपको बताए जाते हैं। क्योंकि कोई भी लोग अगर बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो उसको हमेशा यहाँ पे इस परसेंटेज को देखकर बॉन्ड को खरीदना होगा। क्योंकि परसेंटेज को देखकर बॉन्ड इसीलिए खरीदना है क्योंकि कितनी परसेंटेज आपको पहले बताया जा रहा है उस परसेंटेज के बेसिस में आगे आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आपको सबसे पहले देख लेना है। तो मुझे लगता है जो फंड इशू किया जा रहा है उस फंड के कारण, उस फंड इशू के बाद कंपनी में अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगा। तो अभी चलो बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो आपकी क्या राय है आरएफसी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बेसिकली रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर भी लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन भी है। मैं अगर कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, आप सबसे पहले ये देखिए कंपनी का बिजनेस कहाँ से आ रहा है। देखिए टेलीकॉम सर्विसेज के ऊपर 40% एंड प्रोजेक्ट वर्क सर्विसेज के ऊपर 59%। देखिए टेलीकॉम सिस्टम कितना स्ट्रांग हो रहा है आप एक बार सोचिए। अब घर बैठे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी ट्रेन का स्टेटस, कोई भी टिकट बुकिंग और ट्रेन का कहाँ पे ऑन गोइंग है वो सब कुछ देख पा रहा है। उसके साथ साथ नया टेक्नोलॉजी के साथ जितने सारे एक्सीडेंट हो रहा है अभी ट्रेन का, तो वो टेक्नोलॉजी चेंज किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी चेंज करने का मतलब है टेलीकम्युनिकेशन, मतलब साथ ही साथ जो जो देखा जाए तो टेलीकॉम सिस्टम में जो चेंजेस आ रहा है वो लगातार
रेलवे सेक्टर को एक अच्छा खासा बूस्ट देने वाला है। तो इसीलिए डायरेक्टली फ़ायदा किसको होगा? रेलटेल कॉर्पोरेशन को होगा। क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर एक अकेला कंपनी है रेलटेल जो अकेला काम कर रहा है, उसका डायरेक्टली बेनिफिट मिलता रहेंगे। तो इसीलिए आप खुद ही देख सकते हैं, जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के बेसिस में प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप आप मतलब ब्रेकअप देखेंगे तो आदर्श इनकम 32% एंड साथ ही साथ देखा जाए तो एनएलटी सर्विसेज 28% एंड आईएसपी सर्विसेज 19% एंड IP1 सर्विसेज 10% और साथ ही साथ इनकम फ्रॉम रेलवे प्रोजेक्ट 8%। तो ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे मतलब इनकम सोर्सेस देखने को मिला, अच्छा खासा यहाँ पे डेटाबेस देखने को मिले। इसी डेटाबेस के बेसिस पे कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा है। उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर क्वार्टर रिजल्ट भी शानदार हुआ। इस बार भी कंपनी हाईएस्ट सेल जनरेट किया, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट है। और ये भी बताया जा रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी का जो साल भर की डेटा है अगर वो देखा जाए तो कंपनी का साल भर की डेटा भी यहाँ पे शानदार देखने को मिला है। कुल मिलाकर 246 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दे सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर सेल्स का अगर आंकड़ा देखा जाए तो कंपनी लास्ट 5 ईयर्स में 21%, 5 साल में 3 साल में 24% और करंट ईयर में 32% का टोटल सेल्स हुआ। उसी तरीके से अगर एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 5 साल में 15%, 3 साल में 25% और करंट ईयर में 40% के आसपास टोटल प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले, उसी बेसिस पे कंपनी आगे बढ़ रहा है और उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हुआ है। जैसे एक साल में ओवरऑल 291 करोड़ के आसपास टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, जो यहाँ पे डेटाबेस बना है, उस बेसिस में कंपनी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से इसका ग्रोथ हो सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो जो सिनेरियो है उस सिनेरियो के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बाकी रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी इसके ऊपर फाइनली जो टारगेट है वो अचीव हो चुके हैं। वो किस तरीके से हुआ आप ध्यान से देखना। कंपनी के ऊपर एक रेंज बना था, वो रेंज कुछ इस तरीके से बने, कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बने। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अभी समझने में आसानी होगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 के 4 बाइंग कैंडल बने, जिसका रेंज टोटल बना है 30%। इस तरीके से जब भी बाइंग कैंडल बनता है तो मैं हमेशा इंतजार करता हूँ कि जब भी वो नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंटी बनेगा और हायर लेवल तक टारगेट बनेगा। फाइनली एंटी तो बना था, उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी टाइम लिया, बार बार वो रिटेस्ट की इस जगह पे, उसके बाद बाउंस बैक करके टारगेट को अचीव किया और टारगेट बहुत शानदार तरीके से अचीव हुआ। बेस्ट तरीके से टारगेट को अचीव किया और वो भी 30% के आसपास। वो कितने दिनों में अचीव किया वो देख लेते हैं। अगर एंटी से लेकर मैं अगर एंटी लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ, मैं टारगेट लेवल तक देखूँ, सिर्फ 100 दिनों में 30% के आसपास रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। तो मेरे हिसाब से बेस्ट रिटर्न है। अभी इस कंपनी के ऊपर दूसरा एक एंटी पैटर्न्स बनने जा रहा है, जो पैटर्न्स मैं आपके साथ ही शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना, एक बिग कप बना, एक बिग कप बना क्योंकि इसका लो रेंज यहाँ पे है, तो इस तरीके से बिग कप बने। उसके बाद एक छोटा सा क्या बना, एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो छोटा सा एक हैंडल पैटर्न भी क्रिएट हो चुके हैं और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुके हैं। फाइनली ब्रेकआउट हो चुके हैं। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ तो एक शानदार तरीके से एक एंटी लेवल मिल सकते हैं और वो एंटी लेवल टोटल ओवरऑल डाउन साइड से टॉप लेवल को मार्किंग करूँ तो कुछ इस तरीके से एंटी लेवल मिलेगा और उसका टारगेट निकल के जो आ रहा है वो करीबन करीबन 37% के आसपास। तो फिर से एक फ्रेश एंटी मिलने जा रहा है, जिसके लिए मैं इस कंपनी के ऊपर तैयार हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है CDSL। देखिए CDSL के तो 4 चांद लग चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का यही कहना है कि कंपनी जल्द से जल्द गुड न्यूज़ देने वाला है, जिसके चलते कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। वो गुड न्यूज़ क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में एक मैसिव जाम देखने को मिला, उसके बाद 2-3 दिन से करेक्शन हो रहा है, वो अलग बात है। तो ये जो जाम हुआ था उसके पीछे कारण यही था कि इंडिया CDSL हिट रिकॉर्ड हाई आफ्टर द बोनस इशूज। तो बोनस इश्यूज का जो प्लान कंपनी कर रहा है उसके कारण कंपनी के ऊपर एक जर्नी देखने को मिला। अभी देखिए बोनस कब इशू होगा उसका फाइनली डेट नहीं आया, कितना बोनस देगा उसका भी कोई मतलब अपडेट नहीं है। तो सिर्फ कंपनी यही बताया कि अपकमिंग टाइम्स में बोनस इशू किया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में जो रिजल्ट आने वाला है क्वार्टरली, उस रिजल्ट के दिन ही बोनस यहाँ पे इशू किया जाएगा।
तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा जर्नी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। अगर इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है वो भी मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंटिन्यूअसली जिस तरीके से कंपनी काम किया, जब यहाँ पे पैटर्न्स बना था उसके उस ऊपर भी अच्छा खासा टारगेट अचीव हुआ। और एक बार मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, दूसरा भी एक पैटर्न्स था, एक बार मैं CDSL यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी देखिए एक रेंज के बेसिस में एक एंट्री बना था, वो रेंज के बेसिस में यहाँ पे एक रेंज मिला, बहुत दिनों के बाद एक रेंज मिला, उसके फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, तब एंट्री बना। और एंट्री बनने के बाद इसका जो टारगेट लेके चल रहा हूँ 1:3 रेशियो का, वो एक लंबा टारगेट है, करीबन 3,100 रुपीज़ के आसपास टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो कब टारगेट होगा वो तो पता नहीं, मगर जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव करेंगे। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कोई भी कंपनी इसके ऊपर काम करने से पहले आपको एक बार डीपली खुद को रिसर्च करना होगा, मतलब खुद को एक बार स्टडी करना होगा कि हाँ इस कंपनी के ऊपर क्या सही में काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो एक बार जरूर देख लेना है। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड। तो अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, अराउंड 1200 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी ने एक साल में धमाका रिटर्न दिया, 20 रुपीज़ से कंपनी 100 रुपीज़ तक जाने किया। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 5 टाइम्स कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया है। और इसी तरीके से 5 टाइम्स रिटर्न जनरेट करने के बाद कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट आया। वो अपडेट क्या है, कंपनी का स्प्लिट एंड बोनस का। देखिए स्प्लिट तो कंपनी 2022 में दिया था, इस बार कंपनी बोनस देने वाला है, और वो भी 11 तारीख को। हर एक के बदले कंपनी आपको 2 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इसके ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।